जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर 2025 और 4 जुलाई की जो पहली शिफ्ट, दूसरी और तीसरी और चौथी शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन है उनका एनालाइज करेंगे। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। 42 मीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 42 मीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो समझने यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये होता है एक, ये हमने मान लिया वृत्त है और वृत्त की जो व्यास है वो कितना है 42। ये हो गया 42। लेकिन इसकी हमें क्या निकालनी, पहले त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, ये तो हो गया डी का मान। डी का मान हो गया 42 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आर का मान कितना हो गया 21। तो ध्यान देना यहाँ पर आर का मान 21 हो गया। जैसे आर का मान हमारा क्या निकल गया 21 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ये होता फॉर्मूला। ठीक है, 2 पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना आया हमारा 21। और 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 से 21 और 22 से 66। 66 दूनी कितना होता है 132 मीटर। इस तरीके से, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 5 और 25 का एचसीएफ क्या होता है। देखो 5 और 25 का, 5 से जैसे हम डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25। तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हुई लास्ट में 5 से, तो ये 5 एचसीएफ है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 3/10 और 2/15 में बड़ी संख्या कौन सी है। देखो पहले 10 से 3 को भाग दो, कितना आएगा। देखो तो कितना आ जाएगा, जब 10 से 3 को भाग देंगे 0.3 आ जाएगा, ये 0.3। और उसके बाद जैसे ही हम 15 से इसे भाग देंगे, देखो 2 को 15 से भाग देके देख लो यहाँ पर साइड में, नहीं होने का तो यहाँ पर पॉइंट लगाओ 0। 15 दूनी, ये 15 कम 15, तो कितना बचेगा। अब देख लो यहाँ पर एक आया 0.1, तो यहाँ पर क्या है 0.1 और यहाँ पर कितना 0.3। तो कौन सी संख्या बड़ी, यही वाली 0.3 वाली। तो पहले वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो 3/10 इस तरीके से, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा 8 से क्या आया 12, कितने का अंतर है 4, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28 सीधा। सेब और संतरा का अनुपात क्या है 4/5। सेबों की संख्या कितनी है, देखो सेब और संतरों, सेब का यहाँ पर दे रखा, सेब कौन से 4, 4 के बराबर क्या है 20। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 4 से जब 20 को हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 पंजे, तो 5 आएगा। तो संतरे कितने 5, 5 की 5 में गुना कर दो तो 25। देखो दोबारा से समझना, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 4 बराबर कितना करेंगे हम 20। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 4 पंजे 5। अब क्या पूछा हमारे से, संतरे। संतरे कौन से लास्ट वाले, तो 5 की 5 में गुना कर दो, 5 पंजे 25। इस वजह से तो याद। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है। 30 का औसत तो हो गया 50, 20 विद्यार्थियों का 40 है। 30 की जब हम 50 में गुना करेंगे, देखो 3 पंजे कितना हो गया 15, तो कितना हो गया 1500 हो गया योग। अब 20 विद्यार्थियों का कितना, 20 के यहाँ पर गुना करेंगे, 20 और 40 की 4 तो नहीं 8 और 2 0 800, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हो गए 30 और 40 20 कितने हो गए 50, और इन्हें जोड़ेंगे 1500 और 800 कितना हो गए, इन्हें जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखो 00 और 8 5 13 का 3 का हासिल 1 2। 2300 को किससे भाग करना, 0 और 50 से। जब इससे भाग करेंगे 0 से 0, अब 5 से जब इसे भाग करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 46, इस तरीके से, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 4000 का लैपटॉप 36,000 में बेचे तो हानि परसेंट बताना। 4000 की लैपटॉप है, कितने में बेच रहे 36,000 में, कितना का गैप है 40 और 36 में, कितना का गैप आ गया भाई, ये देख लो 40 और 36 में आया कितने का 4 का। अब किस पाया 40 पे, 40 पे था 40 लिखेंगे और गुना 100%, 0 से 0 और 4 से 4, तो कितना आ गया 10%, ये बचे 10। ऐसे ही अगला है मूलधन कितना है 1000, यहाँ पर 1000 लिखेंगे और गुना 4 और 4/100, तो 100 से 100 गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 की 10 में गुना करेंगे। हाँ यहाँ पर सब में 1 वर्ष हो सकता है शायद, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये गलती से हो गया
अब जो वैसे भी करोगे 4 चौक 16, 16 की 10 में गुना करेंगे 160 आएगा वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 160 आंसर। और जो गलती हुई हो तो सभी बच्चे कमेंट करके बताना। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 56 और 96 का एलसीएम सभी बच्चे पता होगा। देखो 56 और 96 का एलसीएम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 28 आधे, ऐसे ही 96 की 48, 2 से 14 और 48 के 24, 24 आवेगा यहाँ पर। 2 से आधे चौथे के 7 और 12, ऐसे फिर 2 से करेंगे 7 और यहाँ पर 6, फिर 2 से करेंगे 7, ऐसे ही 3, 3 की 7 में गुना करो, फिर 2 की 2 में, इनकी सबकी गुना करने पर क्या आ जाएगा 672 इस तारीख। इससे अगला क्वेश्चन है EDCBA, ऐसी पीछे को जा रहा है, यहाँ पर गैप होता हुआ 21 से कितने घटे 19 होगी 2, 2 2 का गैप है, 17 में 15, 15 के बाद 2 का गैप 13, 13 आंसर आसान है। देखो अब यहाँ पर देखो इनका औसत निकालना 50 60 70 80, देखो 50 और 60 कितने हो गए 110, 80 और 70 कितने होते हैं 150, 150, 110 और 150 कितने हो गए, इन्हें जोड़ेंगे और कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 200, 260, 260 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 65, यहाँ पर 65 आंसर है, बिल्कुल राइट। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 16/32 का परसेंट निकालना, परसेंट के लिए 16 लगाएंगे यहाँ पर, 16 दूनी 32, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ पर कितना आ गया 50%। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 31 और 33 में कितना गैप है 2, फिर 2 का, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 41। इससे अगला क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या कितनी 39 सेंटीमीटर, व्यास कितना होता है दुगना, 39 का दुगना 78 सेंटीमीटर। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समझ देखो 1000, यहाँ पर पी का मान कितना है देखो 1000, सेम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 1000, दर कितनी 8 गुना 1 अपॉन नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 10 की 8 में गुना करेंगे 80 आ गया, 80 तो हो गया ब्याज, लेकिन पूछा क्या मिश्र धन, 1000 में 80 जोड़ेंगे 1080 हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 5 दिन में करता है, कितने दिन में कर रहा है ए 5, अब बी उसी काम को 4 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 5 और 4 का 20, तो जो ए काम को 5 दिन में करा तो 20 दिन में कितना करेगा 4, ऐसे बी 1 दिन में 4 काम करा तो 20 दिन में कितना करेगा 5, 5 4 दोनों को मिलकर करना तो 9, और टोटल काम कितना 20, तो ये वाला है 20/9 दिन लगेंगे उन्हें। इससे अगला क्वेश्चन है लाल लाल और नीली गेंद का अनुपात ये 5:3, तो यहाँ पर लाल देखो लाल कितनी 5, ये वाली 5, 5 के बराबर क्या 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 8, तो नीली पूछा नीली कितनी 3, 3 की 8 में गुना करते 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर 24 आंसर बिल्कुल राइट है। इससे अगला क्वेश्चन है वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण ऐसा मान होते हैं या तो पतंग या समलम चतुर्भुज। इससे अगली शिफ्ट के पेपर हमारे 4 भुजा वाली आकृति क्या कहलाती है चतुर्भुज। 65 और 7 का अनुपात सभी बच्चे जानते हैं, सेम ही आ जाएगा, क्यों ये कटने का नहीं है। 16 और 28 का एचसीएफ क्या है, 16 और 28 का देखो 16 और 28 का एचसीएफ कैसे करेंगे, 16 दूनी 32, ज्यादा हो जाएगा 16 कम 16, तो घटाओ 8 में 6 गए 2 1, 12 से 16 को 12 कम 12, तो यहाँ पर कितने बचे 4 बचे, और 4 से जब 12 को भाग देंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 ही आंसर है यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है 550 का परसेंट लग रहा तो नीचे क्या आ जाएगा 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, अब 10 से जब इसे भाग करेंगे क्या आ जाएगा 5.5, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 2 किलो में जूल होंगे, 2 की 1000 में गुना करते तो 2000 हो जाएंगे, क्यों 1 किलो में कितने जूल होते हैं 1000, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को करेंगे
अपोन में x बराबर 11/5। देखो 11 से इसे डिवाइड करेंगे, 11 धाम आएगा 10, और ये 5 की गुना 10 में हो जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा 50। बिल्कुल राइट है, यहाँ पर 50 आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 7 का वर्ग सभी बच्चे जानते हैं, 7 की 7 में गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आंसर है। और इससे अगला क्वेश्चन है 46 से इसे डिवाइड करो तो कितना आएगा 2, 2 की 2 में गुना करेंगे 4। बिल्कुल राइट। इससे अगला क्वेश्चन है 23 और 28 में कितना गैप है 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, और 43 में 5 जोड़ेंगे 48। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सी संख्या 19 से भाज्य है 152, वहां पर ऑप्शन थे 152 कुछ ऐसी थे ऑप्शन, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या 152। अब देखो तीन संख्याओं का औसत कितना 37 है। तीन संख्या 3 की 37 में गुना करो, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 3 9 8 तो 11। और पहली संख्या कितनी है, एक संख्या कितनी है जो 58, 58 की 58 में गुना, 58 आ जाएगा यहाँ पर। तीसरी संख्या पूछ रहे तो यहाँ पर क्या, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है यहाँ पर ये भी 27, 27 की 27 में गुना करेंगे 27, और 27 और 58 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद इसमें घटा देंगे। 58 और 27 कितने होंगे 8 और 7, 15 का 5 कहाँ से ले, 5 है तो 7 8, 111 में से 85 जाएंगे कितना बचेगा, 11 में से 5 गए कितने बचेंगे 6, और यहाँ पर कितने बचे 10 में से 8 गए तो 26 आंसर। तो यही हमारे क्वेश्चन थे आज के, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।